बेटा हम लोग पहुंचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन 12 का बी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 12 का ए भी इजी था, 12 का बी भी इजी है। क्वेश्चन एक लाइन का ही है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years would the total amount be 1.562 टाइम 1.5625 टाइम्स। मतलब इन्होंने लिखा है कि अगर 2 साल का टाइम पीरियड हो और हम लोग पैसे, सपोज हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं 1 रुपए, 1 रुपी, तो वो 1 रुपी जो है वो 1.5625 टाइम्स बनना चाहिए। मतलब 1 रुपए में से 1.5625 रुपीज बन जाना चाहिए। मतलब हमारा प्रिंसिपल होगा 1 रुपी, हमारा प्रिंसिपल होगा 1 रुपी, और हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा विद इंटरेस्ट ए होगा 1.5625। तो प्रिंसिपल 1, कैपिटल पी, कैपिटल ए 1.5625 और नंबर ऑफ ईयर्स 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला टेबल A1 वाला ही लगेगा, पहला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन 12 का भी मैंने क्वेश्चन फिर से लिख के रखा है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आर हमको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years वुड द टोटल अमाउंट बी 1.5625 टाइम्स। अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है 12 का बी। इसमें टेबल A1 वाला ही फॉर्मूला लगेगा। प्रिंसिपल हम लोग सपोज करेंगे 1 रुपी, सपोज हमारा प्रिंसिपल है 1 रुपी। अगर हम लोग 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज, तो फ्यूचर में वो बन जाना चाहिए 1.5625 रुपीज। 1 रुपी का 1.5625 टाइम्स, 1 रुपी का 1.5625 टाइम्स 1.5625 रुपीज ही होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1, फ्यूचर वैल्यू 1.5625, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कितनी बार करनी है वो बताया हुआ नहीं है, तो हम के सपोज करेंगे 1। हियर ए इज नॉट गिवन, मतलब साल में कितनी बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। सो वी शुड अज्यूम दैट के इक्वल टू 1। साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार करनी है वो बताया हुआ नहीं है, इसलिए हम के की वैल्यू 1 सपोज करेंगे। तो के इक्वल टू 1, हमारा फॉर्मूला वही टेबल A1 वाला फॉर्मूला। तो टेबल A1 वाला फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेज टू एन के। ये टेबल A1 का फॉर्मूला होता है। ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेज टू एन के। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप करेंगे एक एक करके। फ्यूचर वैल्यू हमारा ये है 1.5625, तो यहाँ पे ए की जगह पे लिखेंगे 1.5625। प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये है 1 रुपी, तो यहाँ पे पी की जगह पे लिखेंगे 1 रुपी। ये 1 1 ही रहेगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, तो आर आर ही रहेगा, अपॉन 100 इंटू के की वैल्यू 1 है, रेस टू एन के तो एन है 2 और के है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो ये वैल्यूज पुट अप कर दी। फ्यूचर वैल्यू 1.5625, प्रेजेंट वैल्यू 1, ये ब्रैकेट वाला 1 सेम रहेगा, ये प्लस साइन सेम रहेगी। आर फाइंड आउट करना है, अपॉन 100 इंटू के, 100 इंटू के की वैल्यू 1 है, रेस टू एन के नंबर ऑफ ईयर्स 2 है और के की वैल्यू 1 है। आगे अब बाकी तब सेम रहने देंगे, 1.5625 सेम, ये 1 मल्टीप्लाई बाय सेम, ये 1 प्लस वो भी सेम, और ये आर सेम। अब सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 होता है, और ये रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। अब बाकी तब कुछ सेम रहेगा, सबसे पहले ये 1 सामने डिवाइड कर दिया। अब 1.5625 डिवाइडेड बाय 1 तो 1.5625 होता है। ठीक है, बाकी ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो हम लोगों को ये होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब 1.5625 का स्क्वायर रूट 1.5625 अपॉन 1, तो 1.5625 अपॉन 1 1.5625 होता है, इसका स्क्वायर रूट हमको करना है। तो 1.5625 का स्क्वायर रूट ये होता है 1.25। मैं करके दिखाता हूं आपको, लैपटॉप पे ऐसे करते हैं, SQRT इक्वल टू SQRT मतलब स्क्वायर रूट 1.5625, तो 1.5625 का स्क्वायर रूट होता है 1.2500, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.25।
तो ये 1.5625 का स्क्वायर रूट आ गया 1.25, और ये वाला RHS में जो स्क्वायर था वो गुम हो जाएगा। मतलब RHS में यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे देखो मैं रूट लगा के दिखाता हूं, ये जो RHS है इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये RHS में स्क्वायर रूट लगा दिया, और LHS में भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये LHS में भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर कैंसल रूट कैंसल, RHS में हो जाएगा ये स्क्वायर कैंसल और रूट कैंसल, स्क्वायर कैंसल और ये रूट कैंसल, बाकी बचेगा RHS में 1 + r/100, 1 + r/100, और LHS में 1.5625 का स्क्वायर रूट, तो 1.5625 का स्क्वायर रूट होता है 1.25। अब ये जो RHS में 1 है प्लस ये जो 1 है, ये LHS में जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब RHS में है +1 तो LHS में जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा 1.25 -1, ये हो जाएगा 1.25 -1, मतलब ये जो 1 है ये सामने जाके माइनस हो जाएगा, और ये r/100 सेम रहेगा r/100। अब 1.25 -1 ये होता है 0.25 इक्वल टू r/100, अब 100 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 सामने मल्टीप्लाई, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 25%, तो r आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, so the rate of interest will be 25% per annum। बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस मेन स्टेप यही था कि जो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स किया, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। मैं और आगे मैथमेटिक्स बताऊं, अगर RHS में स्क्वायर है तो वो LHS में जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, अगर RHS में रेज़-टू-3 होगा तो LHS में जाके वो क्यूब रूट हो जाएगा 1/3, और अगर RHS में रेज़-टू-4 हो तो LHS में जाके वो हो जाएगा रेज़-टू-1/4, अगर RHS में रेज़-टू-5 हो तो LHS में वो जाके बन जाएगा रेज़-टू-1/5, अगर RHS में रेज़-टू-10 हो तो LHS में वो बन जाएगा रेज़-टू-1/10। अब उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड होती है, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं। हाँ, बाकी रेज़-टू-1/5 कैसे करते हैं, रेज़-टू-1/10 कैसे करते हैं, वो टिपिकल है बहुत, उसके लिए अलग से लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इतना लिखना शुरू करो।